हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ सोसाइटी में। तो इस वीडियो में आज हम समाजशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आप इसी तरीके से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखें। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? राज्य व्यवस्था, समाज, प्रतीक या फिर व्यक्ति? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रतीक। जो संस्कृति होती है वो प्रतीकों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है, ठीक है। और प्रतीक क्या होते हैं? तो प्रतीक ऐसे वस्तु या फिर ऐसे प्रक्रिया विचारों से संबंधित होते हैं जो हमें क्या कराती है, किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी प्रदान कराती है और संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो उसे हम प्रतीक कहते हैं, सिंबल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फ्रेड शूट्स, उन्होंने जो प्रघटना शास्त्र पर बल दिया था वो उस किस चीज़ पर बल देते हैं? अंतर्वैयक्तिकता पर, वस्तुनिष्ठता पर, संवेदनशीलता पर या फिर सापेक्षता पर? तो फिनोमेनोलॉजी जो इनका कॉन्सेप्ट है, फेनोमेनोलॉजी, तो इस पर जो वो फोकस करते हैं तो वो करते हैं अंतर्वैयक्तिकता पर या फिर जिसे हम कहते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट देखते हैं, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? भूमिका यानी रोल, तो इसकी आंतरिक संरचना का जो सिद्धांत दिया था ब्राउन ने, नाडल ने, लेवी-स्ट्रॉस ने या फिर मर्डॉक ने? तो ये दिया था SF नाडेल ने। नेक्स्ट देखते हैं, विक्षेत्रीयकरण की अवधारणा किसने दी थी? फ्राइड ने, मीड ने, हार्वे ने या लियोटार्ड ने? विक्षेत्रीयकरण, तो इसकी जो अवधारणा दी थी वो दी थी S फ्राइड ने। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो जो जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑप्शंस हैं हमारे एन प्रसाद, नेसफील्ड, घूरे या फिर रीजले। तो जाति व्यवस्था का जो व्यावसायिक सिद्धांत था वो दिया था नेसफील्ड ने। इसमें वो ये बोलते हैं कि जो जाति की उत्पत्ति हुई है वो अनेक तरह का व्यवसाय करने से हुई है, कि लोगों ने अलग अलग तरह के व्यवसाय किए और उस व्यवसाय से संबंधित उनकी जातियाँ बनती गई। नेक्स्ट है द बुक सोशल ऑर्डर। ये बुक है द सोशल ऑर्डर, ये पुस्तक किसने लिखी थी? बीरस्टीड ने, पार्सन्स ने, कॉम्प्टन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये लिखी थी रॉबर्ट बीरस्टीड ने, ठीक है। नेक्स्ट है एक कोटेशन, विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से ना होकर अध्ययन की पद्धतियों से होता है। तो अध्ययन की पद्धति पर जो जोर देते हैं वो देते हैं स्टुअर्ट चेज, ठीक है। स्टुअर्ट चेज ने दिया था। इसी का अपोजिट अगर अध्ययन पद्धति को ना मानकर विषय वस्तु को कोई मानता है तो वो कार्ल पियर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन पुस्तक किसकी है? रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन जो बुक है ये है ज़होदा, सेल्डिस या इन सब की, गुडे एंड हॉट की, बोगार्ट्स की या फिर यंग की? तो ज़होदा, सेल्डिस और अन्य इन सब की बुक है द सोशल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना या फिर जिसे हम कहते हैं कल्चरल लैग, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? मैकाइवर ने, पित्रिम सोरोकिन ने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने या फिर ऑकबर्न ने? तो जो ये सांस्कृतिक विलंबना है इसकी अवधारणा देते हैं ऑकबर्न। और ये किस बुक में देते हैं? इनकी बहुत ही फेमस बुक है सोशल चेंज, जो कि इन्होंने लिखी थी इन 1922। और अपनी इस बुक में ये बोलते हैं कि जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है वो कल्चरल जो मटेरियल कल्चर है उससे क्या हो गया है, पीछे हो गया है, ठीक है। इसीलिए इसको किसने दिया था? ऑकबर्न।
अब हमें इसमें मैच द फॉलोइंग देखने हैं। तो एक तरफ कुछ सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ थिंकर्स हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है अल्पतंत्र का लोह नियम, सेकंड है हमारा शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा, फिर है सामुदायिक शक्ति और वर्चस्व। तो इन सबको मिला लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। तो अल्पतंत्र का लोह नियम जो दिया था वो दिया था हमारे आर मिशेल ने, ठीक है। शक्ति के स्थिर योग की अवधारणा देते हैं मैक्स वेबर। सामुदायिक शक्ति की बात करते हैं टॉलकट पार्सन, और वर्चस्व यानी हेजिमनी की बात करते हैं ग्रामसी, ठीक है। तो इसका जो सही हमारा सीरीज बन जाएगी वो हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा डी, फिर हो जाएगा सी, तो यही बन रहा है, देखिए डी सी और ए बी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सब में जो हेजिमनी है वो आप समझ लीजिए, हेजिमनी मतलब क्या होता है। हेजिमनी कॉन्सेप्ट किया था ग्रामसी ने, इंजीनियर ग्रामसी ने। जो ये बोलते हैं, जो वर्चस्व की बात वो करते हैं, वो इसमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो एक व्यक्ति होता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति पर या एक समूह के प्रति वो क्या कर लेता है, अपना वर्चस्व स्थापित किस प्रकार से करता है, और उसको फिजिकली नहीं करता बल्कि वो मेंटली एक उसके मन में ऐसे चीज़ें उत्पन्न कर देता है जिससे वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए हम मेंटली कंट्रोल एक तरीके से वो कर देता है, इसको वर्चस्व स्थापित करना हम बोलेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का यूज़ किया था। श्रीनिवास मुखर्जी, बेतई या दामले। तो जो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीपी मुखर्जी, क्योंकि जो डीपी मुखर्जी हैं वो क्या थे, एक मार्क्सवादी हैं, और वो क्या कहते हैं कि मैं मार्क्सवादी ना होकर एक मार्क्स शास्त्री हूँ, मार्क्सोलॉजिस्ट हूँ। क्या कहा था उन्होंने कि आप लोग मुझे क्या बोलो, मार्क्सोलॉजिस्ट बोलो, ना कि मार्क्सवादी। ये कौन बोलते हैं, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषक समाज को मालिक, किसान, मजदूर, इसमें किसने विभाजित किया था। डैनियल थॉर्नर, मैंचो, रेडफील्ड या फिर जोदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डैनियल थॉर्नर। जो उनकी बुक थी जिसमें उन्होंने पेजेंट सोसाइटी के बारे में काफ़ी काम किया था, उसमें ये बोलते हैं। नेक्स्ट है पर संस्कृतिकरण, कल्चरेशन क्या होता है। ऑप्शन देखें, अपनी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, किसी अन्य संस्कृति से संपर्क, दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, या फिर संस्कृति का रूपांतरण हो जाना। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि हम कल्चरेशन में क्या करते हैं, किसी ए संस्कृति से हम बी संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण करते हैं, उसे हम कहते हैं कल्चरेशन। और अपनी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, ये तो हो जाएगा सोशलाइजेशन। और किसी अन्य संस्कृति से संपर्क लाना, तो ये दूसरी चीज़ हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संस्कृति का रूपांतरण हो जाना, ये भी पूरा एसिमुलेट जब हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये तीसरा है ये हमारा कल्चरेशन हो जाएगा। एजाइल मॉडल की अवधारणा किसने दी थी, AGIL। तो ये मीड ने, मर्टन ने, या फिर ब्लूमर ने, या फिर पार्सन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉलकट पार्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं इसको, अगर हम पूरा लिखेंगे तो A फॉर हो जाता है हमारा एडेप्टेशन। A फॉर क्या होता है हमारा, A फॉर हो जाता है हमारा एडेप्टेशन हो जाता है। G फॉर हो जाता है हमारा गोल अटेनमेंट। और जो I है, I फॉर हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। एंड लास्ट जो हमारा L है, इसका मतलब होता है लेटेंट या लेटेंसी, ठीक है, या फिर पैटर्न मेंटेनेंस। अगर आपको इस पर एक वीडियो देखनी है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए, वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट है द न्यूयर, ये एक बुक है, ये कृति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ब्राउन, सील, प्रिचार्ड या फिर इलिच। तो द न्यूयर कृति लिखी गई थी बाय द इवांस प्रिचार्ड। इवांस प्रिचार्ड कौन है, एक मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एजांटे ट्राइब पर और न्यू ट्राइब पर क्या किया था, एजांटे ट्राइब पर और न्यूयर ट्राइब पर क्या किया था, फील्ड वर्क किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न से प्रारंभ होती है, अवधारणा से, शब्द से, उद्देश्यवाद से या फिर विचार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधारणा। हमेशा सिद्धांत एक अवधारणा से विकसित होती है।
नेक्स्ट चलते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड है, समाज की सावयवी अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, स्थैतिक और यहाँ पर गतिकी होगा, गतिकी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज की सावयविक एकता, या फिर जिसे हम ऑर्गेनिक एनालॉजी कहते हैं। उसमें हर्बर्ट स्पेंसर ये बताते हैं कि जिस तरीके से एक मनुष्य का शरीर काफ़ी सारे अंगों से मिलकर आपस में जुड़कर बना होता है, उसी तरीके से हमारा समाज भी छोटे छोटे सोशल इंस्टीट्यूशन से बना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मर्डॉक के अनुसार कितने तृतीयक नातेदार की श्रेणी में आते हैं। तो जो मर्डॉक हैं, ठीक है, मर्डॉक जो कि उद्विकासवादी हैं, जो क्या कहते हैं, उन्होंने नातेदारी में कुछ प्रकार बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के। तो जो तृतीयक है वो कितने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 151। जो उन्होंने प्राथमिक नातेदारी के बताए थे वो बताते हैं, तो प्राथमिक में आते हैं हमारे 8 नातेदार, द्वितीयक के बताते हैं कि इसमें आते हैं हमारे 33, और तृतीयक के बताते हैं कि इसमें आते हैं हमारे 151, जो कि हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, किसने यह तर्क दिया कि स्कूल बच्चों की सार्वभौमिक स्थिति और प्रौढ़ समाज में परिस्थिति के लिए तैयार करता है, डरखाइम, पार्सन्स, मॉर्टन या फिर डेविस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कोटेशन दिया था बाय द टॉलकट पार्सन्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये कौन कहता है, टाइलर, मूलर, वेबर या फिर फ्रेजर। तो ये कहते हैं हमारे टाइलर ने कहा था कि जो धर्म होता है वो आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास होता है। तो आज हमने सॉल्व किए कुछ 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। मुझे पक्का पता है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अपने में यूनिक हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आप किसी एक को भी स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।